हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा विषय के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। छात्रों, इससे पूर्व की वीडियो में हमने समेकित शिक्षा, उसका अर्थ, परिभाषा, उसके लक्ष्य और आवश्यकताओं के विषय में चर्चा की थी। छात्रों, आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए समावेशी या समेकित शिक्षा के सिद्धांत और उनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, आज हम पहले आपको समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों के विषय में बताना चाहूँगा। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत क्या हैं और कैसे हैं? समावेशी शिक्षा उस स्थिति में संपन्न होती है जब योग एवं अयोग दोनों प्रकार के बालक एक साथ उसी कक्षा में अध्ययन करते हैं। योग तथा अयोग बालक एक साथ और उसी कक्षा में अध्ययन करते हैं। ठीक है। शिक्षा को सभी छात्रों को अपना परिवार मानना चाहिए। किसको? शिक्षक को सभी छात्रों को अपना एक परिवार मानना चाहिए। इससे कोई भी शिक्षक किसी छात्र के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। मात्र सबको एक साथ बैठा देने से ही अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते, बल्कि परिणाम तभी अच्छे प्राप्त होते हैं जब सभी की भागीदारी बराबर की हो। अब हम समावेशी शिक्षा के कुछ गुणवत्ता युक्त या गुणात्मक सिद्धांतों के विषय में चर्चा करेंगे। पहले नंबर 1, सभी बच्चे एक समान। ठीक है। समावेशी शिक्षा इस सिद्धांत पर आधारित है कि सभी बच्चे तथा परिवार समान हैं तथा सभी को समान अधिकार एवं अवसर प्राप्त होने चाहिए। यह शिक्षा समाज में व्याप्त भेदभाव को समाप्त करने का पूर्ण प्रयास करती है। ठीक। नंबर 2, अगला बिंदु, सीखने के अलग अलग तरीके। किसके? समावेशी शिक्षा के सीखने के, यानी सिद्धांतों में सीखने के अलग अलग तरीके। समावेशी शिक्षा का संबंध उस शिक्षा से है जो बच्चों को सार्थक तरीके से सीखने एवं विभिन्न कार्यों में भाग लेने में मदद करती है। दोस्तों तथा शिक्षकों द्वारा की गई सहायता बहुत अधिक सहायक होती है। अगला बिंदु, प्रत्येक बालक का अधिकार। किस? समावेशी शिक्षा पर प्रत्येक बालक का अधिकार। समेकित शिक्षा बालक का अधिकार है, उसका किसी भी प्रकार का उपकार नहीं है। समेकित शिक्षा सभी प्रकार के बालकों को शिक्षा का समान अधिकार प्रदान करके समान जीवन यापन करने के अवसर प्रदान करती है। ठीक। अब हम देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित। अगला बिंदु है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित। कुछ छात्र अन्य छात्रों की तुलना में काफ़ी भिन्न होते हैं, जिनका शिक्षा के प्रति विशेष झुकाव व रुचि होती है। ऐसे छात्रों की आवश्यकताएं विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से पूरी करनी चाहिए। ठीक। अगला बिंदु है अपना सहज, सजीव एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण। छात्रों के लिए ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जो सहज, सजीव तथा आनंददायक हो। हमें इस प्रकार के वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिससे बालकों को स्वस्थ वातावरण मिल सके, जिससे वो अच्छे से अच्छा और अधिक से अधिक सीख सकें। अगला बिंदु हमारा विशिष्ट कार्य प्रणाली। बालकों को शिक्षा देने के लिए विद्यालय को विशिष्ट प्रकार की कार्य प्रणाली अपनानी चाहिए। शिक्षक को सदैव समानता का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उचित सुविधाएं न मिलने के कारण छात्रों का व्यक्तित्व अविकसित रह जाता है। इसलिए शिक्षक के लिए विशिष्ट कार्य प्रणाली की आवश्यकता होती है। अगला बिंदु है अपना अध्यापकों एवं अभिभावकों की भूमिका। समावेशी शिक्षा में
अध्यापकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अध्यापकों एवं अभिभावकों के सहयोग के बिना बालकों की शिक्षा को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। शिक्षक को छात्रों की आवश्यकताओं को गंभीरतापूर्वक लेकर यथासंभव समाधान खोजना चाहिए। छात्रों, ये थे हमारे सिद्धांत। अब हम समावेशी शिक्षा की कुछ विशेषताओं के बारे में वर्णन करेंगे, चर्चा करते हैं। समावेशी शिक्षा में योग तथा अयोग दोनों प्रकार के छात्र एक साथ अध्ययन करते हैं। शिक्षक को सदैव समानता का दृष्टिकोण रखना चाहिए। शिक्षक को बताना चाहिए कि समाज में प्रत्येक मानव एक समान है। जन्म से कोई बच्चा मूर्ख नहीं होता, वरन परिस्थितियों के अभाव में एवं उचित सुविधाएं न मिलने के कारण व्यक्तित्व अविकसित रह जाता है। प्रत्येक छात्र के साथ उसकी आवश्यकता की पूर्ति एवं उसके सर्वांगीण विकास के लिए उचित व्यवहार करना एक शिक्षक के प्रमुख कर्तव्य है। एक शिक्षक को समाज में व्याप्त भेदभाव को समाप्त करने का हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। समावेशी शिक्षा की कुछ विशेषताओं के बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूँ। नंबर 1, समावेशी शिक्षा में सभी बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अपंग बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है। नंबर 2, समावेशी शिक्षा अपंग बालकों को समान शिक्षा के अवसर प्रदान करती है तथा समाज में अन्य लोगों की भांति आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन करने का भी अवसर देती है। ठीक। अगला बिंदु, शैक्षिक समावेशन प्रतिभाशाली एवं शारीरिक अक्षमता से युक्त छात्रों के लिए ही होता है। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था में छात्रों की योग्यता एवं मानसिक स्तर का विशेष ध्यान रखा गया है। नेक्स्ट, अपंग बालकों को समावेशी शिक्षा अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराती है तथा जिससे वे सामान्य बालकों के समान अपना जीवन यापन कर सकें। ठीक। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक की सामान्य बालकों के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा एकीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाती है। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का एक नवीन प्रगतिशील स्वरूप है। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा में जीवन के सभी क्षेत्रों में सभी प्रकार के बालकों को एक साथ एक समान देखा गया है। समावेशी शिक्षा समानता के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा सामान्य शिक्षा के कुछ विशिष्ट प्रयोजन उपलब्ध कराती है। छात्रों, आज हमने समावेशी या समेकित शिक्षा के सिद्धांत और उनकी विशेषताओं के विषय में अध्ययन किया है। मुझे आशा है आपको ये सिद्धांत और विशेषताएं कुछ समझ में आई होंगी।